दिल से निकलेगी नमर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी नमर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। थैंक यू। सवाल है, आप लोग मुझे बताइए कि सभी लोग जानते हैं ना कि सूरज से हमें अलग अलग तरह की रेडिएशंस मिलती हैं, है ना, जिनमें हम लोग सिर्फ विजिबल रेडिएशन को देख पाते हैं और इंफ्रारेड रेडिएशन को हम महसूस करते हैं। इसमें कई तरह की ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। तो एटमॉस्फेयर में एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है जो उन रेडिएशंस को नीचे नहीं आने देता है। कोई मुझे बता सकता है उसका क्या नाम है? हाँ, जिनके हाथ में वो पेन है। हाँ बेटा, आप पेन है क्या है आपके हाथ में? आप हाँ, ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर में जो हार्मफुल रेडिएशन है उनको नीचे आने से रोक लेता है। आप लोग का अगला सवाल है, आप लोग मुझे बताइए कि हमारे जो बॉडी का जो मैकेनिज्म है जो चलता है वो ऑक्सीजन से चलता है। तो ऑक्सीजन कौन सा पिगमेंट ट्रांसपोर्ट करता है हमारे ब्लड में? ये इनको माइक दो सामने। बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इनको आइडिया नहीं है ना किसको देना है। हीमोग्लोबिन। बिल्कुल सही जवाब है। हीमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड का एक पिगमेंट है। इनके स्कूल का नाम भी लिख लो ना, क्योंकि 2-3 स्कूल से बच्चे हैं ना, तो स्कूल का नाम भी लिख लो। हीमोग्लोबिन वो पिगमेंट है जो हमारे ब्लड में होता है जिससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। नशा नहीं करना, सेहत को धोखा मत देना, कभी नशा मत करना, सेहत को धोखा मत देना, हर एक को समझाना, कभी नशा मत करना। तो EBS भी एक बहुत अच्छा सेंट्रल स्कीम है हमारे भारत का, खासकर युवाओं के लिए, बच्चों के लिए अपने भारत को जानने का, उसकी एकता को बढ़ाने का। उसके साथ साथ में आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर कि जो मिशन लाइफ के ऊपर वी हैव ऑलरेडी डन मेनी वर्क्स। पोषण माह हमारे स्कूल्स में हर साल होता रहता है। देन क्रिमिनल लॉज अभी सर ने इतने अच्छे से बताया, पोक्सो एक्ट के बारे में बताया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर गर्ल्स आउट देयर। तो इन सब के लिए ऑर्गेनाइजिंग टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और इसी वर्ड्स के साथ कि दिल से निकलेगी नमर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी नमर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। थैंक यू। तो जो BNS है भारतीय न्याय संहिता, उसमें टोटल नया 41 क्राइम्स को इंक्लूड किया हुआ है। तो 82 क्राइम्स फाइन हैज बीन इंक्रीज, तो नया डेफिनेशन दिया हुआ है। और जो कुछ क्राइम्स अभी सोसाइटी में रिलेटेड नहीं है तो उनको हटाया गया है। तो जो पहले जो हमारे क्राइम्स जो थे वो सीक्वेंस बस बना नहीं था, क्योंकि 1860s के बाद कुछ ऑफेंसेस आगे पीछे, कुछ चैप्टर 5 में, कुछ चैप्टर 6 में। तो जो नया BNS है उसमें सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसे वुमेन से रिलेटेड अलग चैप्टर, बॉडी से रिलेटेड अलग चैप्टर, प्रॉपर्टी अगर रिलेटेड हो तो अलग चैप्टर सीक्वेंस दिया। और इसका लैंग्वेज जो बिल्कुल ईजी बनाए ताकि कॉमन सिटीजन को जो है इसका समझ आए। मिशन लाइफ जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट, ना सिर्फ हमारे लद्दाख में बल्कि पूरे दुनिया की सतह पे आज खुसूसन एनवायरनमेंट को लेके, खासकर ग्लोबल वार्मिंग को लेके जो दुनिया आज इसमें लगे हैं कि किस तरह आने वाले सालों में हम इन चीज़ों से हम बच पाए और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे चीज़ों को लेके कंट्रीब्यूशन दे के हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। उस चीज़ को आप लोग में अभी आपने जो डिस्प्ले किए हुए हैं वहाँ पे हम अभी देख रहे हैं, उसमें आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इसमें हम छोटे छोटे चीज़ों पे अगर को लेके अगर हम थोड़ा ये हो जाए उस चीज़ पे हम लोग अवेयर कर रहे हैं। वाकई क्योंकि लद्दाख एक हिमालय रेंज का एक बहुत अहम हिस्सा है और हमें पता है पिछले बहुत सालों से हमारे जो ग्लेशियर्स हो
किस तरीके से जो है सुधर रही है इन्वायरमेंट को लेके, और न सिर्फ लद्दाख, न सिर्फ हमारा देश, बल्कि पूरा दुनिया जो है आप इस चीज़ पे लगे हैं कि किस तरीके से जो हम अपने इन्वायरमेंट को हम बचा पाए, और जो जिस तरह का इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस आप लोग दे रहे हैं, मेरा भी यही गुजारिश है कि हम अपने लिविंग जो हम ज़िंदगी जो बसर कर रहे हैं उसमें जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, जिस तरह आप लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, इन चीज़ों को अपने ज़िंदगी में प्रैक्टिकली उस पर करके हम अपने इन्वायरमेंट को बचाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम इसमें दे सकते हैं। देखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो पिछले कई दिनों से लद्दाख के मुख्तलिफ़ जगहों पे इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और आज करगिल में पिछले 2 दिन से चल रही है। रोज़मर्रा के ज़िंदगी के जो बहुत ही 4 बहुत अहम इश्यूज़ को लेके ये लोग लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्कीमें लॉन्च किया है उन स्कीमों के बारे में यहाँ पे अवेयर कर रहा है। इन्वायरमेंट को लेके हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे चीज़ें हैं, तो उन छोटे चीज़ों को अगर हम अपने ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर वो प्रैक्टिकली उस पर अमल करें तो हमारे इन्वायरमेंट को बचाने में हम अपना कितना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, इस चीज़ पे ये लोग अवेयर कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ और ख़ासकर उनकी माएँ, जो ख़ासकर प्रेगनेंट के दौरान जो माएँ होते हैं, उसके हेल्थ के इश्यूज़, उनके खान पान का जो ये है उस पे ये लोग अवेयर कर रहे हैं। क्रिमिनल लॉस जो अभी बहुत ही अच्छा एक स्पीच अंदर दिया, उसमें उन्होंने जो नया क्रिमिनल लॉस आए हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो हमारे कल्चरल एक्सचेंज, हमारे हर चीज़, उन 4 चीज़ों को लेके ये लोग अवेयर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अभी दो दिन का यहाँ पे प्रोग्राम हो, मैं तो समझता हूँ कि चलो ये सीज़न तो चला गया, लेकिन इनसे ऑर्गेनाइजर्स से भी मेरा यही है, मिनिस्ट्री से भी है कि आने वाले सालों में भी इस तरह के जो प्रोग्राम्स को लेके यहाँ के लोगों को अवेयर करे। उससे ये भी होता है कि लोग ये भी अवेयर होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्कीम है, हमारे किस डिपार्टमेंट में कौन सा स्कीम क्या है, वो लोगों को पता चलता है। उसके हिसाब से वो लोग डिपार्टमेंट से भी वो देखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव और अवेयरनेस प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ, मैंने इनके जो प्रोग्राम जो लद्दाख में है मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू करगिल। सबसे पहले हमारा जो 3 रोज़ा प्रोग्राम है, आज उसका कंक्लूडिंग डे है, इख्तिताम को पहुँचा अभी यहाँ पे सईद मेहदी ऑडिटोरियम हॉल में। 3 दिन का प्रोग्राम हमारा मैं कहूँगा कामयाब रहा, क्योंकि जो हमारा रिस्पांस यहाँ पे करगिल में रहा वो ओवरवेलमिंग था। तो हमारा प्रोग्राम जो है बेसिकली एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, जिसमें हम लोगों ने ओवरऑल जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी दी। स्पेसिफिकली हम लोगों का जो फोकस रहा है 3 थीम्स पे रहा, जो हमारे पोषण अभियान है, मिशन लाइफ है और न्यू क्रिमिनल लॉज है। तो आज के लास्ट दिन में हम लोगों ने एक और इसमें थीम ऐड किया था, जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इन 4 थीम्स के बारे में हमने कोशिश की लोगों तक जितनी जानकारी पहुंचाई जा सके वो पहुंचा दी। तो बेसिकली कोशिश की हमने कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ही, यूथ के लिए स्पेसिफिकली ये ज़्यादा स्कीमें जो हैं हमारी फोकस्ड हैं। और इसमें हमारे यहाँ पे जो करगिल एडमिनिस्ट्रेशन का जो साथ रहा बहुत ही अच्छा रहा, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ICDS, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट, हॉर्टिकल्चर और डिफरेंट जो नोडल डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हमारा फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी डिपार्टमेंट है, वाइल्ड लाइफ वार्डन की तरफ से हमें काफ़ी सपोर्ट मिला। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि प्रोग्राम का जो हमारा मकसद था कहीं ना कहीं पूरा हो गया, और जो रिस्पांस हमें करगिल में मिला उसके लिए मैं पूरे करगिल की एडमिनिस्ट्रेशन का और करगिल की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।